नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहां पर हम हिंदी के आपके क्विज सेशन कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग पहचान सके कि आपके किस चैप्टर में दिक्कत है, किस चैप्टर में आपको कमी रह गई है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको 5 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, इससे आप लोग समझ जाएंगे कि मुझे कहाँ पर दिक्कत है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर इस चैप्टर में मुझे हिंदी में दिक्कत हो रही है, तो मैं उस पर स्पेशल क्विज या फिर स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो सेशन रहेगा ये 9th और 11th वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और 6 वाले भी इसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीएचएस प्रैक्टिस सेट नाम का एक आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जाकर खोलेंगे तो आपको तीनों वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वो भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये सेशन हमारा बहुत ही छोटा सा, लगभग 15 मिनट का सेशन रहता है। तो इस सेशन को सभी पूरा अंत तक बाद देखेंगे, वो चाहे जिस भी आपकी क्लास के हों। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीएचएस के बारे में। तो सीएचएस की स्थापना दोस्तों 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट महोदय ने की है। और दोस्तों इस सेशन में आप इस विद्यालय में आपको एडमिशन लेने के लिए देश के विभिन्न स्टेटों से बच्चे आते हैं, और बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप लोगों को उन सबको पिछाड़कर आपको इस विद्यालय में अपनी एक सीट क्या है वो कन्फर्म करनी है, तो आप लोगों को यूनिक स्टडी भी करनी होगी और कठिन कार्य भी करना होगा। कठिन आपको वर्क और कठिन परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अगर ये मत सोचा करिए कि मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। सभी आपके बच्चे यहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं। जो भी ज़्यादा परिश्रम करेगा वो बाजी मार जाएगा। अगर दोस्तों आप सीएचएस जैसे संस्था में आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आपको कठिन परिश्रम करके यहाँ पर एडमिशन आपको अवश्य ही ले लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसको अपने मन में रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो एग्जाम तक फैमिली आपके साथ खड़ी हुई है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आपका नंबर भी प्रोवाइड कर दिया, अपना ऑफिशियल नंबर। वहाँ से हमसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने सेशन की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन के साथ करेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, और जिसका उत्तर आप लोगों को बताना था कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मोस्टली आपके जो स्टूडेंट थे उनका गलत आंसर आया कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जिस विकारी शब्द से के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे आपकी क्रिया कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपके संज्ञा जितने भी आपके नाम हैं, जितने भी आपके नाम हैं जिससे हम किसी वस्तु की पहचान करते हैं, उसी क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपकी संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी गुण, धर्म, इसके स्थान, इसके नाम को क्या कहते हैं? इसी के नाम को ही आपको संज्ञा कहते हैं। अच्छा, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कि सर्वनाम के बारे में कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं सर्वनाम। इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो क्या होते हैं, जबकि संज्ञा जो होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। आखिर विशेषण क्या है? तो जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जो विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे मैं कहूँ कि आपका मुख बहुत ही सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? आपके मुख की आपकी विशेषता बतला रहा है, तो उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं समझ के। और क्रिया क्या है दोस्तों? जिस विकारी शब्द से के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विचार करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। इस क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन संख्या पूछे तो संख्या आपकी 11 होती है। आखिरकार विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के आपके कुल 4 भेद होते हैं। क्रिया की बात करेंगे तो इसके विभिन्न प्रकार से भेद हैं, लेकिन अगर कर्म की बात करें तो इसके 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित करके लिखा जाता है। अगर आप विद्यालय में जब आप अवकाश आपके प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि मुझे इसके लिए छुट्टी चाहिए, फिर किसी भी बात के लिए आप अवकाश पत्र जब लिखते हैं तो किसको आपको संबोधित करके इसको आप आपकी प्रार्थना पत्र को लिखते हैं? प्रधानाध्यापक को, कक्षा अध्यापक को, निरीक्षक को, या फिर कक्षा प्रतिनिधि को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आप इसका आंसर भी आसानी से दे देंगे। तो हम लोग यही तो लिखते थे कि आपकी प्रधानाध्यापक को तो संबोधित करके ही तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं आपके अपने विद्यालय के दिनों में। तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ही, प्रधानाध्यापक को संबोधित करके प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? कि जो विद्युत आपूर्ति होती है इसमें बार बार अगर आपकी बाधा आ रही है तो उसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार के प्रार्थना पत्र को लिखेंगे? देखिए, प्रार्थना पत्र लिखेंगे आप, निजी पत्र लिखेंगे, शिकायती पत्र लिखेंगे, या फिर आपकी व्यावसायिक पत्र लिखेंगे। तो किस प्रकार के पत्र को आप लिखेंगे? जैसे आपने जाना कि आपको अवकाश अगर प्राप्त करना है विद्यालय में तो आप लोग प्रार्थना पत्र लिखें। अगर आपको इस प्रकार से विद्युत आपूर्ति में बार बार आपको बाधा आने पर उसको अगर आपको दूर करना चाहते हैं तो किस प्रकार का पत्र लिखेंगे?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन से शिकायती पत्र। शिकायती तो है तो शिकायती पत्र लिखते हैं दोस्तों। अगर पत्र से भी आपकी क्वेश्चन परीक्षा में आगे कोई आपकी परीक्षा में अगर क्वेश्चन आने लगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ। किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके नॉलेज के टेस्ट के लिए कि आप कितने पानी में हैं, इसीलिए मैं ये 5 प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी के कराने के लिए मैंने सोचा था, और यहाँ पे आपके चौथा प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ, और जल्द से जल्द 5वां भी प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा। उसके बाद कोई नेक्स्ट विषय का भी मैं इसी प्रकार से 5 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। देखिए इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित है, निबंधकार के रूप में कौन चर्चित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग कर लेंगे कि विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, शंकर शेष, कमलेश्वर, तो कौन आपके निबंधकार के रूप में चर्चित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो विद्यानिवास मिश्र साहब हैं, जो विद्यानिवास मिश्र साहब हैं, ये एक निबंधकार के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोहन राकेश की बात करेंगे दोस्तों, इनकी एक रचना बहुत पूछी जाती है कि एक और जिंदगी, एक और जिंदगी, ये इनकी रचना है, बहुत बार पूछी गई, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक और जिंदगी किसकी रचना है, तो आपके मोहन राकेश की है। देखिए कल्प, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है, ये आपसे पूछा रहा है, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है। तो दोस्तों ये हजारी प्रसाद जो द्विवेदी साहब हैं, इनके निबंधों का संग्रह क्या आपका कल्पलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स क्यों आपको अपने नोट्स में उतार लेंगे और इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे। कल जो क्वेश्चन थे आपके दोस्तों आपके प्रैक्टिस 3 में, उसमें आपकी किसी प्रकार की मैंने रचना से क्वेश्चन नहीं पूछा था, आज कुछ रचना के भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी 5 प्रैक्टिस जो भी कर लेगा उससे पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, जिसका भी दोस्तों यहाँ पर आपको 90% क्वेश्चन कम से कम आपको करने चाहिए, कम से कम 90% क्वेश्चन। अगर मैं आपको रोज के प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चन कराता हूँ तो कम से कम 18 क्वेश्चन आपके सही ही होने चाहिए, तभी समझिए कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। क्योंकि जब आप हिंदी में जो भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लेंगे, और आपका अगर आपने वहाँ पर अच्छे नंबर ले लेंगे, तो मैथ्स में अगर आपके कुछ नंबर कम भी हो गए तो वहाँ से आपका बराबर हो जाता है। तो हिंदी में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने चाहिए। देखिए दोस्तों इसको पढ़कर यहाँ पर उत्तर देना है कि तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कभी किसे संबोधित कर रहा है। तो दोस्तों ये तो किसान के बारे में बिल्कुल सही है, आप लोग कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे जो टॉपिक से बिल्कुल अलग रहेंगे, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो भी आप आसानी के साथ कर सकें। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं कितने आपके लेवल के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अगर जो भी ये सारे सेशन आपको यहाँ पर 5 सेट कर लेगा, उसे एक्चुअल स्थिति अपनी पता चल जाएगी कि मुझे किस चैप्टर में दिक्कत है, फिर उसी चैप्टर को आप सही कर लेंगे तो आपकी तैयारी अपने आप ही बेहतर हो जाएगी। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जब मैंने आपको ये वीडियो लाया था कि एग्जाम कब होगा, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो वहाँ पर बताया था कि जिस चैप्टर में दिक्कत होती पढ़िए। तो बच्चों का कमेंट है कि मैं कैसे जानूँ कि किस चैप्टर में दिक्कत है। देखने के बाद तो लगता है कि सभी चैप्टर अच्छे हैं, इसलिए मैंने आपको मॉक टेस्ट करा दिए। इसलिए मैं आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ कि जिससे समझ जाए किस चैप्टर के क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, किसमें मुझे समस्या हो रही है, तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर उसके बाद भी अगर दिक्कत नहीं आती है तो कमेंट करके बताएंगे सर इस चैप्टर पर वीडियो बनाइए, दिक्कत है, तो मैं उसके लिए बना दूंगा। देखिए समय ज़्यादा नहीं है तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ इस पर फिर से रुक करते हैं कि भाववाच्य का प्रयोग नहीं होता है। उसमें वाच्य कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य ये बताते हैं कि आपके जो वाक्य है उसमें किसकी प्रधानता है। तो भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें तो हुई है। राम से खाया नहीं जाता, बिल्कुल हुआ है। मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, धूप में चला नहीं जाता, तो किसमें प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपके धूप में चला नहीं जाता ये भी आपका भाववाचक उदाहरण है, लेकिन मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा ये आपका भाववाचक नहीं है, ये आपका भाववाच्य नहीं है। तो ये तीनों भाववाच्य के उदाहरण हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्यालयी पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता। कार्यालयी पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जितने क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं बल्कि इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी कुछ आपसे पूछा सकते हैं। इसलिए आपको 2-3 सेशन जो इससे पहले जो 3 सेशन से थोड़े से मैं आपके सिंपल क्वेश्चन लिया था, यहाँ पर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आप लोग भी इसको तैयार कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर है
कि कार्यालयी पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता। तो कार्यालय में दोस्तों के प्रेषक का नाम भी होता है, विभाग का नाम भी होता है, स्थान का भी होता है, लेकिन प्रेषिती का पदनाम आपका नहीं होता है, पदनाम आपका नहीं होता है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है कि कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ, किसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ। तो कर्तृवाच्य क्या होगा, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। मैसेज स्कूल से आ रहा है, बिल्कुल सही है। अखबार पढ़े जाते हैं, ये नहीं होगा दोस्तों। अखबार पढ़े जाते हैं ये आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है, इसमें अखबार की प्रधानता है, मतलब कि कर्म की प्रधानता है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यही आपका सही हो जाएगा। पूछा था किसमें कर्तव्य का प्रयोग नहीं है, इसमें भी कर्तव्य का प्रयोग है कि माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंका, ये भी है, यही आपका नहीं है, ये आपका कर्मवाच्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, आपको पूछा जा रहा है। आपकी अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके श्राप बिल्कुल सही है, खींचना भी बिल्कुल सही है, सोड़ा भी बिल्कुल सही है, गणमान्य मान्य ये आपका गलत शब्द है, ये आपका अशुद्ध वर्तनी, ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। अगर गणमान्य हो तो इस प्रकार से गणमान्य हम लोग लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन कि ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, इसका सही अर्थ क्या होगा। जो ग्रंथ ग्रंथी है इसके से क्या अर्थ निकल रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ग्रंथ ग्रंथी मतलब है किताब और सिख गुरु, किताब और सिख गुरु इसका सही अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको हार्ड लिख सकते हैं। आज के क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी रहा हूँ। देखिए किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान के नाम क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको सरल भी लिया है। तो ये सेशन थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा, ये सेशन थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा। रोज हमारा 15 मिनट सेशन होता है, ये आपके 20 से 22 मिनट का सेशन रहेगा, तो उसके लिए तैयार रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम क्या कहते हैं, तो आपके क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद, 5 भेद, कई बार होता है। संधि कितने भेद, 3 भेद। क्रिया के कितने भेद, कर्म के आधार पर 2 भेद। सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन से हैं कितनी बार बता चुका हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं लेनी है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कि हिंदी के संपूर्ण वीडियो की प्लेलिस्ट, हिंदी के संपूर्ण वीडियो की प्लेलिस्ट खोलेंगे दोस्तों तो आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा 3 प्रैक्टिस सेट। आपको 3 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको जूनियर असिस्टेंट का। तो जाकर तीनों प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने स्वयं टाइप करके वहाँ पर लिखे हैं और ये वो आपके क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। तो पहले जाकर वो तीनों क्लास करिए, उसके बाद देखिए दोस्तों आपको और भी वीडियो कुछ मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट तरीके से, तो वहाँ पर आप जाकर देख लेंगे। वो आपके 13, 14, 15 वीडियो आपको मिल जाएंगे, जाकर सारी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, पहले ये जाकर आपके ये तीनों प्रैक्टिस सेट कर लीजिए और जो स्पेशल वीडियो आपको जिसमें दिक्कत हो कर लेंगे, वो हिंदी का वीडियो आपको मिल जाएगा कि हिंदी के संपूर्ण वीडियो की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी हिंदी के संपूर्ण वीडियो की। तो हिंदी के जितने वीडियो हैं जाकर देख लीजिए, एक एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों आप 76 से लेकर 84 तक के जितने क्वेश्चन रहेंगे ये आपको जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ूंगा इससे पढ़कर आपको उत्तर देना है और 85वां क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देने के लिए। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ 85 नंबर का। तो ये दोस्तों 85 नंबर का क्वेश्चन जो आपको जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर बताना ही बताना है, एक भी बच्चे छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों का उत्तर बहुत कम आता है, तो सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, मैंने आपको विसर्ग संधि के बारे में कई बार बताया, तो उसमें कौन सा आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है ये आप लोगों को कमेंट बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की कितनी नॉलेज अभी तक आपकी बढ़ चुकी है, कितनी नॉलेज आपकी अभी तक बढ़ चुकी है, तो उत्तर आप लोगों को बताना ही बताना है। तो चलिए जो पैसेज दिया गया इसको पढ़ लेते हैं और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं 84 तक के कि निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो पहले हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं कि तलवार के भय से साधुता करने वाले व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। आदर्श मनुष्य तो वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से साधुत्व का वर्ण किया हो, स्वेच्छया संचय का त्याग किया हो। किंतु एक बात याद रखो कि प्रवृत्ति की ज्वाला भड़काएं रखने से मनुष्य त्याग नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ी शिक्षा उसे निवृत्ति की भी मिलना चाहिए। प्रवृत्ति इसलिए कि अपनी कमाई पर वह अपना अधिकार न जमाए। प्रवृत्ति इसलिए कि कर्मठता जीवन का एकमात्र अवलंब है और निवृत्ति इसलिए कि एक दिन मनुष्य को सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले जाना पड़ता है। ऐसा क्यों समझते हो कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बसता है? जुलाई के करघा घर या मोची खाने अथवा राजनीति के दफ्तर में वह नहीं रह सकता। जीवन के 2 टुकड़े नहीं हैं, एक में धर्म का आसन और दूसरे में छल और प्रपंच के लिए छूट रहे। जीवन का ऐसा विभाजन नहीं चल सकता। यह तो धर्म और अधर्म के बीच समझौते का उदाहरण होगा। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और
आचरण में बसता है। पूजा और अनुष्ठान की विधियां धर्म रूप हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत और पंडित तथा पुरोहित की प्रथा ये धर्म के ढकोसले हैं। तो यहाँ पर धर्म के बारे में आपसे बताया गया है, तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। इसमें आपको पता है कि कौन सा व्यक्ति आपके समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कि साहसी, निर्भीक, डरपोक या फिर बुद्धिमान। तो कैसा व्यक्ति आपका नहीं हो सकता, तो आपको पता नहीं चीज़ बताया कि जो डरपोक व्यक्ति होता है ये आपके समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। देखिए, अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाला व्यक्ति डैश 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 होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? जो अपनी इच्छा से साधुता धारण करने वाला व्यक्ति होता है। कैसा होता है दोस्तों? कैसा होता है? बिल्कुल सही, आपका वो एक प्रकार का आदर्श व्यक्ति होता है जिसमें सब लोग अपन आइडियल मानते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी है। क्योंकि अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। क्योंकि क्या इसी में आपको बताया गया है और इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। इसमें संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको मनुष्य को निवृत्ति की भी शिक्षा देनी चाहिए। प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर त्याग की भावना भी उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए देखिए आपके 79 नंबर क्वेश्चन कि ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल डैश 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 और डैश 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 में बसता है। ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल किसमें क्या भरा जाएगा? केवल आपका मंदिर और मस्जिद बसता है। यही तो आपसे इसमें कहा गया था आपके लेख में। तो यहाँ पर रहेगा मंदिर, यहाँ पर रहेगा मस्जिद। ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल मंदिर मस्जिद बसता है? तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। इस पंक्ति में व्यक्ति की किस विशेषता को पता चलता है? ये आपसे पूछा रहा है। ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपको तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कथनी और करनी में एक रूपता, ये आपको ऊपर मिला होगा। जब आप उस जो लेख लिखा है, जो आपका ऊपर लेख है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन 81 नंबर का कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संस्कृत से पहले कौन सी भाषा की प्राकृत की भाषा थी। ये तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है, ये तो आपका व्याकरण का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपको याद भी होना चाहिए कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, तो आपको प्राकृत भाषा थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका वो जो यहाँ पर लिखा गया था, यहाँ पर दोस्तों जो आपका लिखा गया था, देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 86 तो यहाँ पर 86 से 80 तक के ही आपके इस लेख से क्वेश्चन है। इसके बाद आपके व्याकरण के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। लेकिन हमें 85 क्वेश्चन आज करना है, क्योंकि मैंने आपको पीछे का भी दिया था। ये क्वेश्चन आपको करना है कि किस लोकोक्ति का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है। ये किस लोकोक्ति का अर्थ होता है? कौन सा इसी लोकोक्ति को बैठाएं तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि वैभव क्षणिक होता है। ये आपसे पूछा थोड़ा सा विभिन्न टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ निकालेंगे तो होता है कि जो वैभव होता है ये क्षणिक होता है। दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, आज के क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के हैं, यहाँ पर हमने 64 क्वेश्चन से शुरुआत की थी और 84 क्वेश्चन करेंगे, तो 20 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और कितने क्वेश्चन आपने स्वयं कर दिए हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के थे, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने बच्चों का यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। देखिए इसका हो गया आपका ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। लखनऊ शब्द में प्रत्यय आसानी से बता देंगे। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, लखनऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका डी हो जाएगा कि डी कैसे होगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ी दिख रही है कि लखनऊ में जो किसी प्रकार की प्रत्यय आभास नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर किसी को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है, इसलिए इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी जरूर है। देखिए उसके बाद अगर किसी को कोई भी आंसर का आपको पता लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन 5वें में मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा। कंगाली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कंगाली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ का काम करना। ये दोस्तों ये नहीं होगा, व्यर्थ का काम करना नहीं होगा। कंगाली में आटा गीला मतलब एक कंगाली पहले से थी, उसमें आटा भी गीला हो गया, मतलब कि मुसीबत में ही मुसीबत, ये सही रहेगा। ये सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। डी को सुधार लेंगे, डी नहीं रहेगा। देखिए 85वां क्वेश्चन तो मैंने आपको ही दिया है, अब खुल गया। तो 86वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि कार प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द है? बेकार, कलाकार, कुंभकार या फिर तक्षकार। इसमें कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, ये आपसे पूछा रहा है। कौन सा? ऐसे मैं देख रहा था कि सब तो कार से है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा इसमें नहीं है आपकी कार प्रत्यय से नहीं जुड़ा है, ये आपसे पूछ रहा है। कार प्रत्यय के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक शब्दांश होते हैं जो आपके शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो तक्षकार होता है,
तक्षकार होता है ये आपका पूरा स्वयं ही शब्द होता है, तक्षकार स्वयं का शब्द होता है, तो इसमें किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा है, तो यही आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए 84 से लेकर 86 तक लगभग आपके 21 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों को ही बताना है, तो इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है, कितने % आपके यहाँ पर आपके रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के थे, आई नो, मैं इसको जानता हूँ, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन पर आपको तैयारी होनी चाहिए, इसलिए 3 दिन मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कराए, लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आपको ले लिए थे। अब थोड़ी बातें दोस्तों ध्यान रखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दोस्तों हमारे चैनल पर आपको जो CHS की बात करेंगे, CHS सेंट्रल हिंदी स्कूल की बात करेंगे, तो इसकी तैयारी के लिए हमारे यहाँ पर दोस्तों GK GS का सेशन चल रहा है। सुबह 8 बजे आपका चलता है। कितने बजे? सुबह दोस्तों आपके 8 बजे ये क्लासें आती हैं। जो बच्चे आपके पुराने हैं उनको पता ही होगा, सुबह 8 बजे आपकी ये क्लास चलती हैं। हफ्ते के कितने दिन? हफ्ते के 4 दिन। फिर दोस्तों आपकी जो साइंस की क्लासें होती हैं, जो आपके साइंस क्लासें होती हैं, ये भी आपके इसी टाइम पर चलती हैं, लेकिन हफ्ते के 3 दिन चलती हैं। आपके बुधवार को, फिर शनिवार और रविवार को, ठीक है, ये क्लास आपकी चल रही हैं। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी की दोस्तों ये हमारा आपका चौथा सेशन भी कंप्लीट हो गया। मॉक टेस्ट का आपका ये चौथा सेशन भी कंप्लीट हो गया। अभी एक सेशन और आएगा तो ये 5 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। 5 मॉक टेस्ट से आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि किस चैप्टर का क्वेश्चन करने में मुझे दिक्कत हो रही है। अब जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो उसको आप लोग स्वयं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़कर अपना वो दिक्कत दूर कर लीजिए। प्लस अगर उसके बाद भी अगर दिक्कत नहीं दूर होती है तो कमेंट करके बताइए कि सर इस चैप्टर पर वीडियो बनाएं, तो उसका एक रिजल्ट वीडियो में बना दूंगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हिंदी का ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि हिंदी के बाद आपको ऐसा कौन सा विषय है जिसमें दिक्कत है कि मैं उसके भी 5 मॉक टेस्ट इसी प्रकार से आपको पूरा करा दूँ, तो आप लोग वहाँ भी समझ जाएं कि आपसे कहाँ भी कमी आपकी हो रही है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये हमारा टाइम टेबल है। यहाँ पर देखिए टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर ले लीजिए। और 17 अगस्त से ये क्लासेस स्टार्ट हैं। आज सुबह 8 बजे आकर सभी लोग इसको ज्वाइन करेंगे। और जो वीडियो मैंने आपको अतिरिक्त बताया देखने के लिए कमेंट बॉक्स में है, आपको हिंदी सनबोर्ड वीडियो की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। और उसके बाद भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ऑफिशियल नंबर आप लोगों को पता होगा 8574560837, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 20-22 मिनट का सेशन हो सकता है। तो लगभग दोस्तों हमारे कितने मिनट बीत चुके हैं? लगभग हमारे 21 मिनट बीत चुके हैं। तो चलिए आज सेशन यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।